एक बादशाह था। उसके महल की चार दीवारी में ही वजीर और एक कारिंद का आवास था। वजीर और कारिंद का एक एक लड़का था। दोनों लड़के आपस में पक्के दोस्त थे। दोनों हम उम्र थे और एक ही कक्षा में साथ साथ पढ़ते थे। दोनों खेलते भी साथ साथ में, एक दूसरे के घर आना जाना खूब था। कारिंद का लड़का वजीर को चाचा कहता था और जो भी काम वजीर कराता था कर देता था। बादशाह के कई संतान नहीं थी। वह कारिंद के लड़के को बहुत प्यार करता था। बादशाह इतना प्यार करता था कि लड़के के लिए महल और दरबार के दरवाजे खुले रहते थे। वजीर ने उसे एक रुमाल और पैसे देकर गोश्त लाने के लिए कहा। वजीर ने बताया कि गोश्त बाजार में फैला गरी की नुक्कड़ वाली दुकान से लाना है। लड़के ने रुमाल लिया, पैसे संभाले और चल दिए। रास्ते में कुछ लड़के गुल्ली डंडा खेल रहे थे। उनमें वजीर का लड़का भी था। वजीर के लड़के ने कारिंद के लड़के को आते देखा तो चिल्लाकर पुकारा, भैया कहाँ जा रहे हो? उसने कहा, मैं गोश्त लेने जा रहा हूँ। वजीर ने लड़के से कहा कि मैं ले जाऊँगा, तू मेरे दाम उतार दे। चाचा ने उसे दुकान से गोश्त मंगवाया है। उसने वजीर को बताया अनुसार दुकान तक पहुँचाने का रास्ता बताते हुए उसे रुमाल और पैसे दे दिए। वजीर का लड़का गोश्त लेने के लिए चला गया और कारिंद का लड़का दाव उतारने लगा। चलते चलते वजीर का लड़का उसी दुकान पर पहुंच गया। उसने पैसे और सामान देते हुए कहा कि इसमें गोश्त बांध दो। कसाई ने रुमाल को पहचान लिया। इस रुमाल में निशान बना हुआ था। इसी रुमाल की वजीर ने दिखाया था और कहा था कि वे लड़का इस रुमाल को लेकर गोश्त लेने आएगा, उसका काम तमाम कर देना। उसके एवज में वजीर ने पैसे भी दिए थे इस काम के लिए। कसाई ने अंदर एक भट्टी जलाकर पूरी तैयारी कर रखी थी। कसाई ने रुमाल और पैसे लेकर कहा कि यहाँ बैठ जाओ, अभी गोश्त वचानता हूँ। उस समय दुकान पर कोई ग्राहक नहीं था। वजीर का लड़का जैसे ही अंदर पहुंचा, कसाई ने उसे पकड़कर जल्दी भट्टी में झोंक दिया। उधर दांव उतारने के बाद कारिंद का लड़का पर चला आया। लगभग 2 घंटे बाद वजीर अपने घर से निकला। उसी समय कारिंद का लड़का भी अपने घर से निकला। महल के 4 दीवारी में ही दोनों का आमना सामना हो गया। वजीर पूछता उससे पहले ही कारिंद के लड़के ने कहा, वाजा भैया गोश्त ले आए। इतना सुनते ही जैसे वजीर को सांप ने डस लिया। फिर कारिंद का लड़का बोला, चाचा रास्ते में भैया मिल गया था। उसने मुझसे पूछा कि कहाँ जा रहे हो। मैंने कहा कि चाचा ने गोश्त मंगवाया है, लेने जा रहा हूँ। उसने मुझसे ज़बरदस्ती रुमाल और पैसे ले लिए और बोला कि तू मेरे दांव उतार दे, मैं गोश्त लेकर आ रहा हूँ। मैंने दुकान का रास्ता बता दिया था। वजीर की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वापस घर आकर बैठ गया। उसकी बेगम ने उसकी हालत देखी तो हाय अल्लाह, क्या हो गया? इन्हें कहकर बेचैन हो गई। वजीर बड़बड़ा रहा था, जो कुआं खोदता है वही गिरता है। मैंने दूसरे के लिए कुआं खोदा था और मैं खुद अपने खोदे हुए कुएं में गिर गया हूँ।